Hello, good morning, students. Students, our today's topic is सेल इंक्लूजन। स्टूडेंट, हमने लास्ट एक वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी की थी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में कुछ लिविंग सब्सटेंस होते हैं और कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं, और जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं उनको हमने नाम दिया था सेल ऑर्गेनेल्स, जबकि जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं उन नॉन लिविंग सब्सटेंस को हम कहते हैं सेल इंक्लूजन। तो ये जो सेल इंक्लूजन है वो एक तरह से जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर कुछ स्टोरेज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं स्टोरेज सब्सटेंस की जो स्टडी है वो किस फॉर्म में होती है उन्हीं को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। दीज इंक्लूड्स, तो कौन को किस किस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पहला पार्ट आता है इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है। रिजर्व फूड का मतलब होता है संग्रहित भोजन। मीन्स अगर मान लिया किसी सेल को फूड नहीं मिल रहा है तो वो अपने रिजर्व फूड को कन्वर्ट करके उससे एनर्जी प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं रिजर्व फूड। तो ये जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, यानी कि ये या तो ये किसके फॉर्म में होता है, ग्रेन्स के फॉर्म में। ये ग्रेन्स किसके होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स स्टूडेंट, प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। चाहे आप पोटैटो में अंदर देख सकते हैं या स्वीट पोटैटो में देख सकते हैं, जितने भी प्लांट हैं उनका जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटैटो ट्यूबर का। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये एनिमल्स में होता है। इसके अलावा फंगस में ये होता है। तो एनिमल्स की अगर बात करें तो लीवर और मसल्स की जो सेल्स होती है उनके अंदर ये ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये ड्रॉपलेट होती है, वो फैट के अंदर होती है, तो फैट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो यानी कि जो रिजर्व फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में रिजर्व होता है। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं यहाँ से वैक्यूल्स। स्टूडेंट, वैक्यूल यह भी एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे सेल्स के या प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो इनका नंबर देखें तो प्लांट सेल में जनरली एक सेंट्रल वैक्यूल होती है और ये बहुत बड़ी होती है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, और या फिर अगर प्रेजेंट होती है तो ये बहुत छोटी होती है, बट इनका नंबर ज़्यादा होता है, ये संख्या में ज़्यादा होती है बल्कि छोटी होती है। जबकि प्लांट में ये जनरली एक ही होती है। कुछ प्लांट्स में ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेन जो सेंट्रल वैक्यूल है वो ज़रूर प्रेजेंट होती है इसमें। तो यहाँ पर हम इसका अगर डायग्राम देखें, हम प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम से हम देख सकते हैं इसके अंदर ये डायग्राम है हमारे पास में। स्टूडेंट, दोनों डायग्राम आपको एक साथ दिखा देते हैं। यहाँ पर दोनों डायग्राम आपको एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो रेड कलर की भी लाइन है, यहाँ से देखें इसमें ये जो लाइन है ये यहाँ से मैं फिर से इसको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है और सेल का ये अबाउट 50 से 90% पार्ट तक बना देता है। तो ये सेंट्रल वैक्यूल है। तो ये कौन सी सेल है, ये एनिमल सेल है। और इस सेंट्रल वैक्यूल के कारण इसका न्यूक्लियस अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये इसका साइड में अरेंज होता है। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूल बहुत छोटी छोटी होती है और बिखरी हुई होती है, कोई सेंट्रल वैक्यूल इसमें नहीं होती है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस लगभग सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि फिक्स बीच में हो, लेकिन लगभग बीच में प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल उसमें प्लांट सेल में ये थोड़ा सा साइड में अरेंज्ड होता है। आगे हम देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में।
तो स्टूडेंट वैक्यूल स्टोरेज का काम करती है, वाटर को स्टोर करती है। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मिनरल्स को स्टोर करती है। और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और इसका जो अंदर का जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सेल सेप। तो यहाँ से देखते हैं दीज आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। These are small sized but many in number in animal cell, एनिमल सेल में बता दिया हमने भाई नंबर ज़्यादा हो सकते हैं बट ये छोटी होती है। वाइल जबकि प्लांट सेल हैव सिंगल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो प्लांट के अंदर ये सिंगल होती है बट बहुत बड़ी होती है। और विच ऑक्यूपीज अबाउट 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी कि कंप्लीट सेल का ये 50 से 90% पार्ट बनाती है। लेकिन ध्यान कर लेना, इसको हम ऑर्गेनेल नहीं बोलते हैं, ये सेल में एक स्पेस मात्र माना जाता है जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्लांट में होता है प्लास्टिड, हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जबकि एनिमल सेल में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। So the nucleus and cell organelles are pushed near the cell wall, यानी कि इस सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस के कारण प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल है, वो सेल वॉल की ओर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बीच के अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ए वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाई आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। स्टूडेंट इस मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है। एंड ए लिक्विड इनसाइड द दैट कॉल्ड सेल सेप, यानी कि इस वैक्यूल के अंदर का जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सेल सेप। फंक्शन देखें तो फंक्शन स्टूडेंट से हम आपको बता दें कि फंक्शन यहाँ पर ये सेल सेप, इसका जो सेल सेप है वो एक्सट्रैक्ट आउटवर्ड ट्रिगर प्रेशर, बाहर की ओर एक ट्रिगर प्रेशर लगाता है। और इस ट्रिगर प्रेशर के कारण एक सेल हमेशा फुली भी रहती है। ट्रिगर को हिंदी अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं स्फीत दाब, और स्फीत का मतलब होता है फुला हुआ। तो एक सेल को ये फुला हुआ रखने के लिए एक ऊपर की और बाहर की ओर प्रेशर जनरेट करता है जिसको बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर, विच मेंटेन द टर्गिडिटी। टर्गिडिटी का मतलब होता है फुलाव ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल को शेप मेंटेन करता है किसके कारण? ट्रिगर प्रेशर के कारण। विच वाइल वैक्यूल्स एक्ट एज स्टोरेज सेक्स, स्टोरेज सेक्स का मतलब हो गया एक स्टोर करने वाले स्ट्रक्चर या स्टोर करने वाले थैले। तो किस को स्टोर करती हैं? ये देखिए यहाँ से वाटर को स्टोर करती है, मिनरल्स को स्टोर करती है, एमिनो एसिड्स को स्टोर करती है, शुगर को स्टोर करती है, ऑर्गेनिक एसिड को, टॉक्सिक मेटाबोलिटीज यानी कि या जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको भी ये स्टोरेज करने का काम करती है। इसके अलावा आगे हम देखें तो ये एक लोअर कैटेगरी की जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एनिमल्स में स्पेशल टाइप से ये प्रोटोजोन में ऑस्मो रेगुलेशन को बनाती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि इनके अंदर वाटर को मेंटेन रखती है, क्योंकि ये एक्वाटिक हैं तो वाटर इनकी बॉडी में कितना एंटर हो, कितना बाहर की ओर हो, तो इसको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेंटेन करती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। फूड वैक्यूल ये एक अलग टाइप की वैक्यूल है, ये फूड को स्टोर करती है, चाहे डाइजेस्टेड हो, अनडाइजेस्टेड हो या इनडाइजेस्टेड फूड हो। ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कंटेन इनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड। गैस वैक्यूल्स, कुछ एनिमल्स में गैस वैक्यूल होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है जी, जो कि एक प्रोकैरियोटिक होता है, कंटेन मेटाबॉलिक गैसेज, इनके अंदर मेटाबॉलिक गैसेज होते हैं जो प्रोवाइड बाउंसी। बाउंसी का मतलब होता है यहाँ पर उछाल, उछाल प्रोवाइड करवाती है किसको? ब्लू ग्रीन एल्गी को। कौन है? गैस वैक्यूल्स।
स्टूडेंट आगे हम देखते हैं इसके अंदर कुछ लर्निंग प्लस पॉइंट आते हैं जिनको हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इनका हम रिवाइज करते हैं। ये हाइलोप्लाज्म इज ए क्रिस्टलो colloidal system as the materials are present either in true solution or as colloids। तो हाइलोप्लाज्म क्या है? हाइलोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मिलने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसी को हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं और ये एक कोलाइडल सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेल ऑर्गेनेल आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज। स्टूडेंट हमने जब स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इस प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। तो सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए इनको प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। वाइल सेल इंक्लूजन आर आल्सो कॉल्ड ड्यूटोप्लाज्मिक बॉडीज, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज हैं ये लिविंग होती है और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होती है। नेक्स्ट आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारी जो मसल सेल्स होती है उन मसल सेल में मिलने वाली स्पेशल टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। जैसे यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये जो मसल सेल्स होती है उनके लिए स्पेशल टाइप के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ER इज वेल डेवलप्ड इन यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स देन ओल्डर सेल्स। यंग सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी तरह से डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। प्लांट इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है, नॉन कोडेटा होते हैं ये। इनवर्टिब्रेट सेल्स ए नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज और स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड आर कॉल्ड डिक्टियोसोम। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जो नॉन कोडेट्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर जो गोल्गी बॉडीज होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये वेल डेवलप्ड भी नहीं होते हैं और इनका नाम है डिक्टियोसोम। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो गोल्गी बॉडी होती है उसका क्या नाम है? तो वो होता है डिक्टियोसोम। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस जिसको हम सिस फेस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ गोल्गी बॉडीज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड फॉर्मेटिव और सिस फेस। वाइल द कॉन्केव सरफेस, ये हमने जब गोल्गी अपरेटस पढ़ाया था तब भी बताया था, तो इसको जो कॉन्वेक्स साइड है इसकी होती है उसको बोलते हैं सिस फेस, जो ये न्यूक्लियस की ओर होती है, और अदर साइड कॉन्केव होती है और इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। लाइसोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लीवर सेल्स बाय ड्यूडवे। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी 1955 में ड्यूडवे ने। लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल आर दीज अकर इन 4 फॉर्म्स। स्टूडेंट ये अलग अलग फॉर्म्स होती है, ये डाइजेशन के बेसिस पर जो अपना स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि मॉर्फोलॉजी एक्शनल स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज किया जाता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है इसकी। राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो पैलेट ने की थी 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दीज लाइज फ्रीली ओनली इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो राइबोसोम होता है, हमने जब राइबोसोम पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये या तो कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्री होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिलते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। राइबोसोम स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, मैंने बताया था आपको कि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, एक होता है राइबोसोम, दूसरा होता है सेंट्रोसोम। राइबोसोम सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है जबकि सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेडिमेंशन को एफिशिएंट इंडिकेट द स्पीड ऑफ देयर सेटिंग डाउन इन द
सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ये स्टूडेंट ये सेडिमेंशन जो वर्ड लिया गया है ये लिया गया है राइबोसोम के लिए। तो ये कोएफिशिएंट सेडिमेंशन कोएफिशिएंट ये एक गुणांक है जो कि राइबोसोम को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। राइबोसोम डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमने बताया था आपको। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है ये 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है ये 80S, और इनकी भी अलग अलग सब कैटेगरीज होती है। जैसे 70S राइबोसोम सब यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जो जिनमें बड़ी होती है 50S और जो छोटी होती है उसको बोलते हैं 30S। तो ये सेडिमेंशन कोएफिशिएंट उसी के लिए लिया गया है। पॉलीसोम, ये पॉलीसोम क्या होता है? असेंबलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम। स्टूडेंट हमने आपको ये बताया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती है, और इसकी जो यूनिट्स हमने बताई थी आपको कि जैसे मान लिया यहाँ पर जब डायग्राम हमने बताया था तब आपको ये बताया था कि ये जैसे मान लिया इसकी बड़ी यूनिट है, और ये बड़ी यूनिट कितनी है? ये मान लिया 50S इसकी यूनिट है, और इससे जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इससे इसकी छोटी यूनिट भी जुड़ जाती है। ये छोटी यूनिट होगी इसकी, तो ये कौन सी होगी? ये हो जाएगी इसकी 30S। तो दोनों यूनिट जब आपस में जुड़ जाती है तब हम उस राइबोसोम को बोलते हैं पॉलीसोम्स। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोलिगर। ये हमने जब इसकी स्टार्टिंग की थी तब बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिगर एक साइंटिस्ट था जिसने इंसेक्ट्स की मसल्स सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया था, और बाद में इसकी जो ब्रीफली स्टडी है वो अल्टमान ने की थी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी का जो श्रेय जाता है वो अल्टमान को जाता है। कोलिगर इन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर ऑफ फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स की मसल्स के अंदर इसको देखा था। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर इन एनिमल सेल एंड जर्मिनेटिंग सीड्स। अंकुरित सीड में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा देन द प्लांट सेल एंड डोरमेंट सीड, जो सीड होते हैं उनके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्जेस्ट साइज सेल ऑर्गेनल ऑफ एनिमल सेल, यानी कि ये लार्जेस्ट साइज सेल ऑर्गेनल होते हैं किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड्स होते हैं। तो एनिमल सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनल इन एनिमल सेल बट आर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्लांट सेल में ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है। आर स्मॉलर साइज इन द प्लास्टिड से ये छोटा होता है प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प इन विटेलो जीनस, यानी कि योग सिंथेसिस इन ओवा। माइटोकॉन्ड्रिया ये विटेलो जीनेसिस का मतलब होता है योग येलो कलर का एक इसमें सब्सटेंस होता है जो कि एग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एग के सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, मतलब योग के सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये हमने जब प्लास्टिड बताया भी था, प्लास्टिड पढ़ाया था तब बताया था कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टोरेज करते हैं, और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रूट है, ट्यूबर है इनमें। वाइल क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। तो इनमें ये होता है, और ये डिफरेंट कलर के होते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने प्लास्टिड पढ़ाया भी था तब हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो प्लास्टिड होते हैं कभी भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब हमने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था कि टोमेटो प्राइमरी स्टेज पर ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ग्रीन कलर का उसमें क्लोरोफिल है, लेकिन जैसे ही उसमें मैच्योरिटी आती है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल। सेल्फ यानी कि अपनी स्वयं की ये प्रतिकृतियाँ बना सकते हैं, इसलिए इनको सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक प्रोटीन ऑफ स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रूबिस्को। ये रूबिस्को स्टूडेंट्स एक टाइप का एंजाइम होता है, और ये एंजाइम प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो डार्क रिएक्शन में ये
यूज होता है। सेंट्रोसोम इज आल्सो कॉल्ड सेल सेंटर while two centrioles are collectively called डिप्लोसोम। दो सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री एंगल पर ये अटैच होते हैं तो इनको बोलते हैं डिप्लोसोम। टोनोप्लास्ट ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनस एंड सेमी परमिएबल लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेम ये भी सेमी परमिएबल होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी की जैसे इसका कंपोजिशन होता है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। Cell inclusion also include gases O2 and CO2, inorganic crystals of calcium carbonate, calcium oxalate और silica, certain waste, ammonia and secretions। तो ये सारे के सारे नॉन लिविंग पार्ट होते हैं जो कि सेल इंक्लूजन में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके आगे अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर एक सेल की छोटी सी समरी दे रखी है कि एक सेल को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और हमने लास्ट में ये किया भी है। देखें सेल जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, बॉडी की। तो इस सेल के दो पार्ट कर दिए हमने। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कवरिंग स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट कर दिए हैं और ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। इसको हमने लास्ट में पढ़ा भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हटा दें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके 2 पार्ट कर दिए, कौन कौन से, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो कि इसका फ्लूइड पार्ट होता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इसके 2 पार्ट कर दिए, कौन कौन से, एक सेल ऑर्गेनेल्स जो कि लिविंग है और सेल इंक्लूजन जो कि नॉन लिविंग है। अब ये नॉन लिविंग जो पार्ट है ये हमने अभी इसी वीडियो के अंदर सेल इंक्लूजन की स्टडी की थी, जिनमें जो वैक्यूल्स है और जो स्टोरेज फूड है उसके बारे में हमने स्टडी की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो न्यूक्लियस के 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि आरएनए और प्रोटीन रिच होती है, और न्यूक्लियर क्रोमेटिन ये क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो फाइनल में क्रोमोसोम्स के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। आगे हम देखें इसमें तो स्टूडेंट से आगे इसमें आता है प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। यहाँ पर देखें देयर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल। तो सेल के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल द सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। ये सभी लिविंग सेल्स का करेक्टर होता है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, मीन्स इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मीन्स डीएनए और आरएनए। टीएमवी यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस दे रखा है। ये वायरस होता है तो वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है और वायरस की यही एक लिविंग प्रॉपर्टी होती है। अदर जो प्रॉपर्टी है उसकी नॉन लिविंग जैसी होती है। विच जनरली लाइज इन द जीन्स। तो ये कहाँ पर होते हैं, ये जीन्स में होते हैं। जीन्स एक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड ए वेरिएशन, यानी कि जीन्स ही वो स्ट्रक्चर होती है जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है और नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है और इसी के कारण वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऑल द सेल्स आर बाउंडेड बाई ए लिविंग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट इज़ लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ट्राइलेमिलियर होती है, यानी कि इसमें डबल लेयर लिपिड की होती है और इनके बीच बीच में प्रोटीन धंसे हुए रहते हैं। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है। इसके अलावा इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा आगे देखें थर्ड पॉइंट, ऑल द ट्रू सेल्स हैव साइटोप्लाज्म हैविंग ए नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, विच कलेक्टिवली फॉर्म ए मेटाबॉलिक मशीनरी। ये एक मेटाबॉलिक मशीनरी बनाते हैं ऑफ द सेल। दी सेल ऑर्गेनेल कंट्रोल द सेलुलर फंक्शन लाइक फीडिंग है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, बायोसिंथेसिस है, ग्रोथ है। तो ये सभी किसके कारण हो रही है, ये सभी इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के कारण हो रही है, सेल के जो कंपोनेंट है उनके कारण हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस है, हम खुद कर सकते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल
प्लांट सेल में सिंगल और लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में हमने बताया था या तो एब्सेंट होती है या अगर प्रेजेंट होती है तो बहुत सारी होती है और छोटी होती है। सेंट्रियोल्स ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जनरली एक्सेंट्रिक, और यानी कि ये एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर से थोड़ा सा बाहर की ओर होता है, और जनरली इसमें कैसा होता है सेंट्रिक। माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर मोर इन नंबर। एनिमल सेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। गोल्गी बॉडी मैनी एंड स्कैटर्ड। प्लांट सेल में बहुत सारे होते हैं और बिखरे हुए रहते हैं, जबकि एनिमल सेल में सिंगल एंड नियर द न्यूक्लियस। तो जो गोल्गी बॉडी है प्लांट सेल के, उनको हम कहते हैं डिक्ट्यूसोम। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही स्टडी करेंगे। आगे हम रिवीजन लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर आज दी एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आप अपनी फर्स्ट टर्म के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।